हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होगा। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल सानू गैलेक्सी 24 पर। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ताइवान देश की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो सीट बेल्ट बांध दीजिए और हो जाइए तैयार। पूर्वी एशिया का एक खूबसूरत देश जिसका कुल क्षेत्रफल 35,980 वर्ग किलोमीटर। ताइवान की राजधानी ताइपेई है और इस देश का सबसे बड़ा शहर न्यू ताइपेई है। द रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंतर्गत आने के बावजूद ताइवान चीन को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देता और एक अलग देश की तरह ये अपना सरकार चलाता है। और इस देश की आधिकारिक मुद्रा न्यू ताइपेन डॉलर है। मंडारिन और हक्का ताइवान की राष्ट्रीय भाषाएं हैं। ताइवान की जीवन शैली बेहद शांत व निर्मल स्वभाव की है। इस देश में बड़ों का आदर व गरीबों की सहायता संबंधित ज्ञान को जीवन में तवज्जो दी जाती है। ताइवान एक छोटा सा द्वीप देश है जिसमें लगभग 23 मिलियन लोग रहते हैं। इस द्वीप के आकार का अंदाजा मात्र इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस द्वीप के चारों ओर व्हीकल ड्राइव करने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। ताइवान की कुल जनसंख्या के लगभग 80% लोग मूल निवासी हैं व 15% लोग चीन से यहाँ कर बस गए। 5% लोग अन्य देशों से आए और यहीं बस गए। ताइवान में ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं व इन लोगों को प्रकृति से बेहद लगाव होता है। ताइवान में लगभग 90% लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हैं व 10% लोग अन्य धर्मों में आते हैं। ताइवान में दुनिया की चीनी कला का सबसे बड़ा संग्रह है। 1590 में पुर्तगालियों द्वारा ताइवान की खोज करने से पहले इस द्वीप को समुद्र के पार एक मुद्बाल के रूप से संदर्भित किया गया था। ताइवान रिंग ऑफ फायर में स्थित जो इस छोटे द्वीप को दुनिया के सबसे अधिक भूकंप गतिविधियों वाले स्थानों में से एक बनाता है। ताइवान में हर साल 1000 से अधिक छोटे बड़े भूकंप आते हैं। ताइवान के लोग साफ सफाई से प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। ये लोग अपने घरों के कचरों को तब तक अपने घरों में ही रखते हैं जब तक कचरा उठाने वाली गाड़ियां इनके घरों से कचरा लेकर नहीं चली जाती। ताइवान को एशिया फेस मास्क कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि ताइवान के लोग अक्सर फेस मास्क पहने रहते हैं। ये लोग बीमारी व प्रदूषण से बचने के लिए ऐसा करते हैं। ताइवान में 4 नंबर को अशुभ माना जाता है, जिस प्रकार अमेरिका में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। वह इस देश में आपको अस्पताल और होटल जैसी इमारतों में चौथी मंजिल इमारत नहीं मिलेगी। उनकी लड़कियों को गोरी त्वचा बेहद पसंद होती है। यही कारण है कि इस देश में आपको लगभग सभी महिलाएं धूप से बचने के लिए मास्क का उपयोग करती रहती हैं। ताइवान की संस्कृति में शिक्षा के संदर्भ में कड़ी मेहनत पर अधिक बल दिया जाता है व इसी कारण इस देश के बच्चे गणित में विश्व में सबसे आगे रहते हैं। ताइवान के नागरिकों को अपने काम से बेहद लगाव होता है व ये लोग प्रति सप्ताह कम से कम 70 घंटे अपनी नौकरी या बिजनेस को देते हैं। ताइवान की संस्कृति के अनुसार बड़ों के लिए विनम्रता और आदर सम्मान का भाव इस देश की संस्कृति का मुख्य हिस्सा है। ताइवान वासी अपने घर आने वाले मेहमानों के साथ बेहद उच्च कोटि का बर्ताव करते हैं। ये लोग अपने मेहमान की इच्छानुसार अव्वल दर्जे के पकवान अपने मेहमानों के लिए बनाते हैं। 18वीं शताब्दी में स्पेनिश लोगों ने इस इलाके पर बसने की योजना बनाई थी, लेकिन वे इस योजना में सफल नहीं हो सके। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ताइवान में महान आर्थिक विकास और औद्योगिकरण हुआ, जिस कारण इस देश की अर्थव्यवस्था में बेहद अधिक मजबूती आई। वह इस देश के लोगों का आर्थिक विकास शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह देश एक लोकतांत्रिक सरकार व संविधान की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन कुछ अंदरूनी ताकतों के कारण इसमें सफल न हो सका। क्या आप जानते हैं ताइवान का पहला राष्ट्रपति चुनाव 1996 में हुआ था। ताइवान में गर्मियों के दौरान मौसम बेहद सुहावना हो जाता है व गर्मियों में लगभग हर दोपहर बारिश होती रहती है। क्या आप जानते हैं ताइवान 2009 में प्रकृति का बेहद रौद्र रूप देख चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2009 में ताइवान में सबसे घातक आंधी टाइफून मॉर्गेट तूफान आया था, जिसने इस द्वीप के कई इलाकों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तूफान ने 677 लोगों की जान ले ली थी और 26 लोग लापता हो गए थे। इस तूफान के कारण ताइवान में लगभग 33 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। ताइवान का झंडा 3 रंगों से बना है, जिसे रिपब्लिक ऑफ चीन का झंडा भी कहा जाता है, क्योंकि ताइवान देश रिपब्लिक ऑफ चीन का ही हिस्सा है। ताइवान के झंडे में लाल, नीला व सफ़ेद रंग का सूरज बना हुआ मिलता है। झंडे में सूरज की 12 किरणें घड़ी के 12 चीनी समय और वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में चीन ताइवान की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं देता, जिस कारण ताइवान में नेशनल खेल कार्यक्रमों के दौरान ताइवान के झंडे का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। हालांकि ताइवान एक स्वतंत्र देश के रूप में काम करता है, लेकिन कई देश यूनाइटेड स्टेट आधिकारिक तौर पर इसे एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता है।
ताइवान की प्रगति में पुरुषों की तरह महिलाओं का भी अधिक योगदान रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ताइवान की महिलाएं श्रम शक्ति का 50% और विधायिका का 33% योगदान देती हैं। ताइवान के जंगलों में पाया जाने वाला काला भालू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। 1971 में अपनी संयुक्त राष्ट्र की सीट चीन से हारने के बावजूद और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में भाग लेने में असमर्थ होने के बावजूद ताइवान अपने इलाके की अंदरूनी मुश्किलों का मुकाबला निडरता के साथ कर रहा है। ताइवान की संस्कृति के अनुसार सफेद रंग को मृत्यु का प्रतीक माना जाता है और लाल रंग को सौभाग्य का प्रतीक कहा जाता है। वहीं ताइवान में सबसे लोकप्रिय खेल बेसबॉल, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस है। वह अन्य पारंपरिक खेलों में जंप रोप, शटलकॉक और डायबोलो स्पिनिंग शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नूडल्स और बबल्स टी का आविष्कार ताइवान में ही हुआ था। ताइवान हर साल लगभग 344.6 बिलियन डॉलर का निर्यात व 272.6 बिलियन डॉलर का आयात करता है। और भी अगर जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक मुझे दो इजाजत। नमस्कार।